हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 से 5 दिन से लगातार हम श्रृंखला के अंतर्गत जो है प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत एक ही टॉपिक में 5 से 6 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक ही वीडियो में 3 से 4 टॉपिक को कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अन्यथा अगर आप सभी को पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोशिश करें ज़्यादातर कि अपने हाथों से खुद ही लिखें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कवर हो जाया करे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलिए देख लेते हैं। आज के भी वीडियो में 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण झील हैं किस राज्य में है, इसको कवर करेंगे। और हम देखेंगे कि आरओ से जो है प्रश्न जो पूछते हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के सभी झीलों को इसी टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मालाताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, नवगुझिया ताल झील, खुरपताल झील और सातताल झील, नैनीताल झील। तो आपको इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा सभी में कि सब में ताल आ रहा है। ठीक है, तो ताल वाली जो चीज़ें जो झील दिखे तो आपको कहाँ पे टिक करना है, उत्तराखंड में। ये आपका याद हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिसमें भी आपको ताल दिखे, ताल के बाद झील आए तो आपको अनुमान लगा लेना है कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। तो हुसैन सागर झील और कोलेरू झील यह कहाँ है, यह किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, बनास बल झील। और ये सभी झीलें कहाँ पे हैं, तो जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें कॉमन आपको दिख रहा होगा सभी में नाग। ठीक है, नाग झील जैसे आप देख सकते हैं शेषनाग, अनंतनाग, यहाँ पे फिर हो जाएगा बेरी नाग। तो इसी प्रकार से और 2-3 तो आपको कॉमन ही है कि आपको याद भी होगा। ठीक है, जैसे आपको बुलर याद होगा, डल याद होगा और यहाँ पे आपका और बाकी के नाग नागिन ऐसे ट्रिक बना लेंगे, शेषनाग, नागिन, शेषनाग, बैरी नाग, इस प्रकार से तो आपका कॉमन हो जाएगा। बस एक ही कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसमें दिख रहा है आपको मानस बल झील। कैसे याद कर सकते हैं, जहाँ पे नाग नागिन होगा वहाँ पे इंसान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो राजसमंद झील, पिछौरा झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और लूनर कर नरसर झील। तो ये सभी महत्वपूर्ण झीलें किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अष्टमुडी झील और पेरियार झील, वेम्बनाड झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे हैं, अष्टमुडी झील, पेरियार झील और वेम्बनाड झील, ये तीनों झीलें केरल में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र की एक ही झील याद रखनी है, लोनार झील। तो महाराष्ट्र की कौन सी महत्वपूर्ण झील है, लोनार झील। नेक्स्ट हमारा है पुलिकट झील। यह जो है 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, एक तो तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे कौन सी झील है, तो पुलिकट झील है। नेक्स्ट है हमारा लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, और लास्ट देखते हैं चिल्का झील कहाँ पे है, यह उड़ीसा में है। ये आप सभी को महत्वपूर्ण झीलें मैंने बता दिया है कि किस राज्य में कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब हम एक साथ कवर कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जिलों में स्थित हैं झील, एक ही साथ में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में। एक तरफ आपको झील का नाम दिख जाएगा और दूसरी तरफ किस जिले में स्थित है। तो सुरहाताल झील कहाँ पे स्थित है, बलिया में। करेला झील कहाँ पे स्थित है, तो करेला झील स्थित है लखनऊ में। भुंगताल झील कहाँ पे है, रायबरेली में। राधा कुंड झील कहाँ पे है, यह मथुरा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट झील है हमारा बल्हापारा। बल्हापारा कहाँ पे है, यह कानपुर में है। राजा का बांध यह कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। राजा कहाँ पे रहेंगे, राजा सुल्तान, दोनों एक ही चीज़ें मतलब कह सकते हैं आप, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राजा सुल्तान इस तरह से याद कर लेंगे। अवधी ताल झील बनारस में, मोती झील कानपुर में,
मोती की माला लोग जो है, जो मोती की बाली होती है कहाँ पर पहनते हैं? कान में। तो ऐसे ट्रिक बनाएंगे, याद हो जाएगा। जैसे राधा जी कहाँ से संबंधित है? मथुरा से, ये आपका याद हो जाएगा। करेला लखनऊ से। ऐसे ट्रिक बनाएंगे, थोड़ा सा अगर माइंड करेंगे तो आप खुद से ट्रिक बनाएं, किसी की ट्रिक पर ध्यान ना दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मोती झील कहाँ पे है? कानपुर में है। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में। शेखा ताल कहाँ पे है? अलीगढ़ में। शेख जो होते हैं कैसे होते हैं? शेख जो है किसकी पूजा करते हैं? अली की। तो ऐसे ट्रिक बनाएंगे, याद हो जाएगा। दरवन झील कहाँ पे? ये हमारे यहाँ पे है, फैजाबाद, यानी जो वर्तमान में क्या बन गया है? अयोध्या। ठीक है, हम कभी जाएंगे तो आपको इसकी पिक जरूर दिखाएंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप देख लेंगे। चितौरा झील कहाँ पे है? बहराइच में है। बेला सागर कहाँ पे है? महोबा में है। नेक्स्ट है हमारा टांडा दरी, यह कहाँ पे है? यह मिर्ज़ापुर में है। और मादन सागर कहाँ पे है? तो मादन सागर है महोबा में। कुंद्रा समुद्र कहाँ पे है? उन्नावा में। और कीठम झील कहाँ पे है? आगरा में। नेक्स्ट है हमारा गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है। और बड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में है। स्टूडेंट, अगर आप सभी को इसको मैप में देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप सभी को यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल जितनी भी टॉपिक है हर सब्जेक्ट का मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। उसको मैंने हाथ से चित्र बनाया है और उसके बाद वीडियो अपलोड किया है, और अच्छी तरह से आप सभी को, मतलब आप देखेंगे तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसको कॉपी पे लिख के पढ़ाया है। आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे टाइम है नहीं, एक बार ज़रूर अगर कोशिश करना तो कवर कर लेना, अच्छा रहेगा। बरुआ सागर कहाँ पे है? तो यह है झांसी में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं विटामिन के बारे में। वैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से छोटी सी रहेगी, मतलब 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, यानी कि कहीं भी हाथ पैर में कट लग जाए तो खून हमेशा बहता रहता है? तो किस विटामिन की कमी से? तो यह होता है कि विटामिन के की कमी से खून हमेशा, अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो खून बहना बंद नहीं होगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडक होता है। इसमें 2 ही दिया गया है। एडक मतलब ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, ADEK। ठीक है, तो ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि अगर पूछे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल से कैसे याद करेंगे? आपके गांव में, शहर में, हर जगह पे देख रहे हैं JCB चलता है, तो J फॉर जल, C और B। तो विटामिन C और B जो है कहाँ पे घुलनशील होते हैं? तो जल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। नेक्स्ट है हमारा विटामिन की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये वाला मैंने कल नहीं पढ़ाया था, बाकी का जो अभी ऊपर गया था टॉपिक गया है, ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं बताया था कि किस विटामिन की खोज कब की गई थी। तो एक बार में देख लेते हैं, 1 मिनट में कवर हो जाएगा। तो 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी, जिसके रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो विटामिन ए की खोज कब की गई थी? 1913 में। 1920 में विटामिन सी की खोज की गई थी और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन 1920 में जो है विटामिन डी की खोज हुई थी और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी और विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1929 में विटामिन के की खोज हुई थी और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई थी और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट हमारा 1920 में जो है विटामिन B2 की खोज हुई थी और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है हमारा 1936 में विटामिन B3 की खोज हुई थी और इसका रासायनिक नाम है नियासिन। 1931 में विटामिन B5 की खोज की गई थी और विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1934 में विटामिन B6 की खोज की गई थी और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। और 1931 में विटामिन
B7 की खोज की गई थी और विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1941 में विटामिन B9 की खोज की गई थी और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। और 1948 में विटामिन B12 की खोज की गई थी और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालबेन। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व की प्रमुख जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि दो सागरों को जो है जोड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दो स्थल भाग है, ठीक है, और उसको जो है स्थल भाग को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांध बनाकर या ब्रिज के माध्यम से, तो उसे जो है संधि कहा जाता है, ठीक है। तो इससे जो है दो सागर अलग रहते हैं, इनको जो है आप देख सकते हैं कि जल संधि के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बॉस जल संधि यह किस सागर को जोड़ती है। तो बॉस जल संधि जोड़ती है तस्मान सागर को दक्षिण सागर से। नेक्स्ट है हमारा सुंडा जल संधि किसे जोड़ती है। तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। टोकरा जल संधि किससे जोड़ती है। तो टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा युकाटन जल संधि ये किसे जोड़ती है। तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। और ओरंटो जल संधि किसे जोड़ती है। तो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा नॉर्थ चैनल जल संधि ये किसे जोड़ती है। तो आयरिश सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पाक जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काफ़ी नीचे चला गया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे स्टूडेंट। सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा फ़ोन में ना अभी इतना हाथ बैठा नहीं है अच्छी तरह से, तो इस वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि किसे जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। टारस जल संधि किसे जोड़ता है। तो आराफुरा सागर को एजियन सागर से। नेक्स्ट है हमारा डार्डेनल जल संधि यह किसे जोड़ता है। तो मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। जबकि बॉस्फोरस जल संधि किसे जोड़ती है। तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा मक्कासार जल संधि किसे जोड़ता है। तो जावा सागर को सेलिबीज सागर से जोड़ती है। जबकि बाब अलमंडेब जल संधि किसे जोड़ती है। तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा मलक्का जल संधि यह किसे जोड़ता है। तो अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ता है। इसका मैं ट्रिक से वीडियो बनाऊंगा और अपनी कॉपी पे लिख के अपने हाथों से भी समझाऊंगा और पूरा वर्ड मैप के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। आप परेशान ना हो, बस एक बार आप सभी के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कौन सी जल संधि किसे जोड़ती है, और आपके मन में ये भी मतलब माइंड में ये बात घुस जाए कि हाँ जल संधि के नाम से कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको आप सभी को पूरी अच्छी तरह से कॉपी पे लिख के समझाऊंगा चित्र बना के, ठीक है। आप परेशान ना हो। पाक जल संधि किसे जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। इसके बाद है लुजोन जल संधि किसे जोड़ती है। तो दक्षिण चीन सागर से फिलीपींस सागर को। नेक्स्ट है हमारा बेरिंग जल संधि यह किसे जोड़ता है। तो बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ता है। डेविस जल संधि किसे जोड़ता है। तो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा डेनमार्क जल संधि यह किसे जोड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। डोबर जल संधि किसे जोड़ता है। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है हडसन जल संधि यह किसे जोड़ता है। तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जबकि कोरिया जल संधि किसे जोड़ता है। तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। मैगलन जल संधि किसे जोड़ता है। तो प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगर ये पूछे कहाँ पे है ये मैगलन जल संधि कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका के जो कॉर्नर वाला भाग होता है, आप देखेंगे जो ऐसे करके दक्षिण अमेरिका का एकदम लास्ट वाला भाग बना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा सा ऐसे करके इसके बीच में मैगलन जल संधि है। तो इधर आपका हो जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और इधर आपका हो जाता है प्रशांत महासागर। मैं इसको अच्छी तरह से फिगर पे समझाऊंगा, तब आप पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख लेते हैं, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक बार देखेंगे तो आपको हाँ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हमारा अच्छा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल भी इसी तरह से जो है 4 से 5 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैंने बता दिया है कि मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।